मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपको एमएससी फाइनल बोर्ड का पेपर 8 इसका नाम इकोलॉजी है पढ़ा रही हूँ। आज हम लेंगे टॉपिक इन्वेजिव प्लांट्स या इकोलॉजी ऑफ प्लांट इन्वेजन। इन्वेजिव प्लांट्स का मतलब आप जानते हैं बच्चे, इन्वेजन का अगर मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है अटैक करना, टू अटैक, आक्रमण करना किसी जगह, है ना। तो इकोलॉजी प्लांट इन्वेजन मतलब ऐसे प्लांट जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करना कि वो इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरह से वो एक जगह दूसरी जगह जाकर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इन सब बातों की जो स्टडी है, अध्ययन है, उसे हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी ऑफ प्लांट इन्वेजन। अब इन्वेजन प्लांट किसे कहते हैं? सबसे पहले वो बात, अगर कोई प्लांट या प्लांट स्पीशीज एक एरिया से दूसरे एरिया में या कहीं की एक नेशन से दूसरे नेशन में या कहीं की एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसफर होती है मनुष्य के द्वारा, तो उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिव प्लांट्स या इन्वेजिव स्पीशीज। और वहां जाके जब वो अपने आप को एस्टेब्लिश करती हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो इकोसिस्टम पर, हैबिटेट्स पर और न्यूट्रिएंट्स पर, सॉइल पर, एटमॉस्फेयर पर, एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट डालती हैं, इनकी स्टडी कहलाएगी इकोलॉजी ऑफ प्लांट इन्वेजन। इन्वेजिव स्पीशीज को हम एलियन स्पीशीज भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस्ड प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इनको दूसरे एरिया से लाते हैं, है ना। फिर स्पीशीज, इनको हम एक्सोटिक स्पीशीज भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉरेन स्पीशीज, नॉन इंडिजिनस स्पीशीज और नॉन नेटिव स्पीशीज। ठीक है, तो ये स्पीशीज जो होती है जितनी भी, ये इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि दूसरे एटमॉस्फेयर में जाके, दूसरे एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को ये एस्टेब्लिश कर लेती हैं। और वहाँ जो नेटिव स्पीशीज ग्रो कर रही होती हैं, उन नेटिव स्पीशीज के साथ कंपटीशन करती हैं। कंपटीशन किसके लिए करती हैं? ये कंपटीशन हैबिटेट के लिए करती हैं, सॉइल के लिए करती हैं, वाटर के लिए करती हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए करती हैं। और ये स्पीशीज, वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज है, उन पर अटैक करके या कहीं कि उनको हटाकर या उनके ऊपर डोमिनेट होकर खुद को ये एस्टेब्लिश कर लेती हैं। ये स्पीशीज अगर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं तो ये वहाँ के इकोसिस्टम को इस तरह से प्रभावित करती है कि अगर ये स्पीशीज नहीं हो वहाँ पर या धीरे धीरे कम हो जाए तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो हाईली बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ये इन्वेजिव स्पीशीज बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, इनके नुकसान भी हैं, और ये कई बातों में ये बेनिफिशियल भी होती हैं, लाभदायक भी होती हैं। ये स्पीशीज, आपने जलकुंभी का नाम सुना है बेटा, वाटर हाइसिंथ जिसे हम बोलते हैं, वो नेटिव स्पीशीज नहीं है, वो एक एक्सोटिक स्पीशीज है, एक इन्वेजिव स्पीशीज है, इन्वेजिव प्लांट है। तो शुरू में जब ये जलकुंभी आई अपने इंडिया में से, तो ये इसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली अपनी, इतना ज़्यादा अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, इतनी ज़्यादा इसने इकोसिस्टम को इम्पेक्ट किया कि जो ये वाटर प्लांट है, वाटर हाइसिंथ नाम है इसका, जलकुंभी जिसे बोलते हैं, तो पूरी वाटर की सरफेस को इतनी जल्दी ग्रोथ करके ये ढक लेती थी वाटर सरफेस को कि पता ही नहीं पड़ता था कि नीचे पानी है। और जो वाटर के एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, उनके लिए सनलाइट की कमी हो जाती थी, तो इस तरह से बहुत नुकसानदायक थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसके फायदे देखे जाने लगे, इसको बेनिफिशियल रूप में इसके यूज़ किए जाने लगे, जैसे कि इसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करें तो ये बहुत काम की हो जाती है। लेकिन फिर भी ये स्पीशीज अगर नेटिव स्पीशीज पर डोमिनेंट हो जाएंगी तो हमारी जो नेटिव स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगती हैं, एंडेंजर्ड होने लगती हैं। और हमारी जो नेटिव स्पीशीज से जो हमें फायदे हो रहे होते हैं, जो एडवांटेजेस हो रहे होते हैं, वो इन एक्सोटिक स्पीशीज की वजह से नहीं हो पाते। नेक्स्ट, कि नेटिव स्पीशीज जब ग्रो कर रही होती हैं और किसी वजह से उस जगह कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि आग लग जाना या ग्रेजिंग की वजह से वो जगह खाली हो जाना, फायर की वजह से वो जगह खाली हो जाना,
तो ऐसी जगहों पर अगर इन्वेजिव स्पीशीज अटैक करती है, आ जाती है, तो और अगर उसके अंदर ऐसी कंडीशंस में ग्रो करने की एबिलिटी है, तो वह अपने आप को स्थापित कर लेती है। ऐसी स्थिति में जो नेटिव स्पीशीज हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती हैं, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में, फायर वाली प्लेसेस में या पानी की कमी वाली प्लेसेस में या ड्राई कंडीशंस में ग्रो नहीं हो पाती। लेकिन जो एक्सोटिक स्पीशीज होती है वो अपने आप को ग्रो कर लेती है, अपने आप को स्थापित कर लेती है, डोमिनेट कर लेती है। ऐसी स्पीशीज में ये क्वालिटी होती है कि वो डीप सॉइल में जाकर भी, डीप सॉइल में या ड्राई सॉइल में भी वो अपने आप को ग्रो कर लेती हैं। ठीक है, और ये स्पीशीज कई तरह की क्वालिटीज के साथ होती हैं। ये हाई टेम्परेचर को भी बियर कर लेती हैं, ये हाई जो काफ़ी जो लो टेम्परेचर होता है उसको भी बियर कर लेती हैं। ये डीप सॉइल, इनकी रूट सिस्टम इतना डीप होता है कि वो सॉइल में काफ़ी नीचे तक चला जाता है ना। साथ में नेटिव स्पीशीज के साथ बहुत कंपटीशन करती हैं, और उनको इतना कंपटीशन करती है कि नेटिव स्पीशीज बिल्कुल पीछे रह जाती हैं, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं, है ना। तो इन इन्वेजिव स्पीशीज का कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। दूसरी स्पीशीज का आपने जैसे कि नाम सुना होगा, एक और प्लांट स्पीशीज आपको बताती हूँ, जैसे कि लेंटेना, है ना। लेंटेना स्पीशीज पहले बहुत एक फॉरेन स्पीशीज है या एक्सोटिक स्पीशीज हम कह सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हुई थी। ये भी अपनी नेटिव स्पीशीज नहीं है, इंडिया की स्पीशीज नहीं है, ये भी एक फॉरेन स्पीशीज है। तो इसने भी जब शुरू में जब ये इन्वेजिव प्लांट के रूप में इंडिया आई है स्पीशीज, तो इसने भी जगह जगह बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी, बहुत फास्ट अपने आप को ग्रो किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो नेटिव स्पीशीज का जो एरिया था ग्रो होने का या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का जो उनकी क्वालिटी थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई और ये लेंटेना बहुत सारी संख्या में होने लग गया। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि इन्वेजिव प्लांट्स हार्मफुल ज़्यादा होते हैं अगर वो वहाँ की नेटिव स्पीशीज को नुकसान पहुँचाते हैं, और अगर उनको हम एज ए बेनिफिट उनका यूज़ कर लेते हैं तो वो काम के भी हो सकते हैं।